मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। तावीज, तावीज तो सबसे शक्तिशाली योद्धा की निशानी है। ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? ये तावीज तुम्हारी माँ की वजह से मेरे पास आई। मेरा नाम विदुर है। मैं पिछले कई वर्षों से तुम्हारी संगुठी में रह रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारी मां की मौत का कारण, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें एकलव्य बनकर अपनी होने वाली बीवी इलारा के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मार्कस का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूं। युद्ध सेरेमनी को ध्रुव के पिता अरिंद्र के निगरानी में किया जा रहा था। मैदान में मौजूद लोगों को लगा कि कहीं ध्रुव के इतने अच्छे नतीजे के पीछे उसके पिता की कोई चाल तो नहीं। लोग अरिंद्र को बहुत सालों से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें शक था कि शायद अपने बेटे के लिए अरिंद्र ने कोई खेल किया है। ध्रुव ने दोबारा अपना हाथ शक्ति स्तंभ पर रखा। उसकी दूर की बहन सानवी ने अपने भाई सनी से कहा, ध्रुव ने भले ही पहले धोखा दे दिया, लेकिन इस बार वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि महादक्ष गुरु ने खुद शक्ति स्तंभ की जांच की है। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, उसने स्तंभ पर चमकते हुए शब्द देख लिए। शक्ति स्तंभ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, एक दिन मेरा बेटा पूरे मार्कस में मेरा नाम रोशन करेगा। आखिर ये ऐसा क्या कर रहा है जो उसके सितारे बढ़ते ही जा रहे हैं? सभी लोग ध्यान से सुने। ध्रुव का टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मौजूद कोई भी कम या बराबर रैंक वाला ध्रुव को चैलेंज कर सकता है। ध्रुव के नतीजे से सनी भी परेशान हो गया था। उसने परेशानी में ईरा की तरफ देखा। सब डरपोक है। अरे कोई तो सामने आओ, मेरे अंदर 3 साल की भड़ास भरी हुई है। सनी को ईरा से दिल से प्यार था, लेकिन ईरा उसे बिल्कुल इग्नोर करती थी। इस वक्त सनी के दिल में जलन की आग धधक रही थी। मैं ध्रुव को जान से मार दूंगा। अरे कोई तो आगे आओ। क्या हुआ? क्यों रोक रही हो मुझे? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? 8वें स्तर पर है वो, कैसे जीतोगे उससे? सबके सामने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उससे लड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तो क्या हुआ? मुझे 8 सितारे मिले, 1 साल बीत गया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझसे हरा नहीं पाऊंगा? रुको, ये रैंक 2 की गोली है। इसे करिश्माई शरबत से बनाया गया है। इसे खाते ही तुम्हारे अंदर 10वें स्तर की एकलव्य रैंक की शक्ति आ जाएंगी। लेकिन याद रहे, इसका इस्तेमाल तब तक ना करना जब तक जरूरी ना हो। सानवी की बात सुनकर सनी की आंखों में एक चमक सी आ गई। इस गोली की मदद से मैं ध्रुव को उसके असली औकात दिखा दूंगा। जिंदा दफन कर दूंगा मैं उसे, और उसके बाद ईरा के साथ शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। सनी और ध्रुव आमने सामने थे, और जैसे ही दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए, मैदान में एक तेज धमाका हुआ। उस धमाके से वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। तुम हार गए सनी। लेकिन तभी सनी अचानक उठकर खड़ा हो गया। अब तेरी खैर नहीं।
तू मेरे हाथों मरेगा। ये कहकर वो तेजी से ध्रुव की तरफ भागा, जिसे देख महादक्ष बुजुर्ग ने उसे रोकने की कोशिश की, ठहर जाओ सनी। लेकिन सनी को उनकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ गुस्सा सवार था। ये सनी अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? कहीं असल में सनी ने सानवी की दी हुई गोली खा ली थी। सनी का भयानक रौद्र रूप देख तजुर्बेकार लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि उसके अंदर अचानक से एकलव्य रैंक जैसी ताकत आ गई है। अरिंद्र समझ गया था कि ये कमाल गोली का ही था। इसने एक करिश्माई गोली खाई है। सनी एक धोखेबाज है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पोते के साथ साथ पूरे शौर्य दल का सर्वनाश कर दूंगा। ठहर जाओ सनी। इतनी मार खाने के बाद भी इसे कुछ ज्यादा चोट क्यों नहीं लगी? ये अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो गया? गुस्से में अपनी पंच महाशक्तियों को इकट्ठा कर सनी पर एक बार फिर जोर से हमला किया। आखिर ये कौन से स्तर की टेक्निक है? क्लास 2? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्लास 2 की टेक्निक सीखना तो बहुत मुश्किल है। लगता है कोई मेरी पीठ पीछे ध्रुव को अभ्यास करा रहा है, पर वो कौन हो सकता है? कहीं वो ईरा तो नहीं जो ध्रुव को अभ्यास करा रही है? लेकिन अरिंद्र ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि सच उनकी आंखों से बहुत दूर एक छोटी सी अंगूठी में छुपा हुआ है। सनी! 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 रुको ध्रुव, तुम अपने ही भाई को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकते हो? अरे भाई का रिश्ता तो उसने तभी खत्म कर दिया था जब उसने चैलेंज के कानून तोड़े। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर किसी ने नहीं देखा उसने क्या किया? एक बार हारने के बाद इसने करिश्माई गोली खाई जिसकी वजह से इसकी ताकत इतनी बढ़ गई। और एक बात बताना सानवी, उसकी जगह अगर मैं जमीन पर पड़ा होता तो क्या तुम उस पर भी इतना ही गुस्सा करती? एक बार बहन की नजरों से नहीं, शौर्य दल के सदस्य की नजरों से देखो, अब फिर बताओ कि गलती किसकी थी? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा भाई जख्मी है और इसलिए मैं तुमसे मुकाबला करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। मुझे अपनी हिम्मत साबित करने के लिए एकलव्य रैंक की 3 सितारों वाली योद्धा सानवी से लड़ना होगा। शायद इसका नतीजा मेरी हार ही हो। क्या हुआ? एक लड़की से डर गए? मैसेडोनिया का शिरोमणि एक लड़की से डर गया। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो और लड़ो मुझसे। ध्रुव को साफ साफ समझ आ रहा था कि सानवी उसे उकसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब बात उसकी इज्जत की थी। रुक जाओ ध्रुव। सानवी, तुम देख रही हो कि ध्रुव इतना थक चुका है, फिर भी उसे चैलेंज कर रही हो।
ये तो थके आदमी का फायदा उठाना हुआ ना। क्यों ना मेरे साथ दो दो हाथ हो जाए। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी हीरा? एक तो तुम ध्रुव से उम्र में भी बड़ी हो, ऊपर से अभ्यास के लिए एकेडमी भी गई हो। अगर तुम्हें हारने का इतना ही शौक है तो मुझे तुम्हें हराकर बहुत खुशी मिलेगी। ध्रुव, कब तक लड़कियों के पीछे छुपते रहोगे? सानवी, बस करो। तुम्हें किसी को भी चुनौती देने का अधिकार नहीं है। अगर तुम इसी तरह से यूथ सेरेमनी में अड़चन डालती रहोगी तो तुम्हें नियम के मुताबिक 1 महीने के लिए घर में कैद कर दिया जाएगा। तुम्हें देख लूंगी ध्रुव, याद रखना। सनी ने चुनौती के दौरान करिश्माई गोली खाकर फरेब किया है, नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए अगले 3 महीने तक उसे घर में कैद करने का हुक्म दिया जाता है। और अब ध्रुव को इस चुनौती का विजेता घोषित किया जाता है। ध्रुव, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुम्हें देखकर सब लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। बताया नहीं कहाँ से सीखी इतनी अच्छी टेक्निक। छुपाने के बारे में तुम कुछ ना ही बोलो हीरा, मुझसे कई ज्यादा राज तो तुम्हारे पास है। युद्ध सेरेमनी के खत्म हो जाने के बाद ध्रुव से मिलने उसके पिता अरिंद्र आए। उन्होंने देखा कि ध्रुव आराम से कमरे में सो रहा है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर अरिंद्र ध्रुव के पास आकर बैठ गए। मैं जानता हूं सनी ने आज तुम्हारे साथ धोखा किया है। लेटे रहो। ये दुनिया ऐसे ही धोखेबाजों से भरी हुई है बेटा। तुम अपनी मां की मौत का राज ढूंढने की जो कोशिश कर रहे हो, आज मैं तुम्हें उसका भी सच बताता हूं। अरिंद्र ने ध्रुव को याद करवाया कि इससे भी बड़ी धोखेबाजी ध्रुव और अरिंद्र के साथ अरिंद्र के ही भाई ने की थी। उस दिन अरिंद्र जैसे ही अपने महल में पहुंचे, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका भाई, जिसे उन्होंने शौर्य दल का सेनापति बनाया था, वो उनकी राजगद्दी पर बैठा हुआ था। सेनापति भैरव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंहासन पर बैठने की? क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं? हिम्मत? हिम्मत तो तूने दिखाई थी, छोटा भाई होने के बावजूद सिंहासन पर बैठने की। अब ये साम्राज्य भी मेरा, ये सेना, ये लोग भी मेरे, और ये सिंहासन भी मेरा। अब तुम राजा नहीं, मेरे गुलाम हो। भैरव, बकवास बंद कर भैरव। इन मुट्ठी भर सैनिकों के बल पर तू कुछ भी बोले जा रहा है। महारानी माधवी कहाँ है? कौन महारानी? उसे तो मैंने मौत की नींद सुला दिया है। पूरा साम्राज्य खोज लो, कहाँ है तुम्हारी महारानी? भैरव, तेरे जैसा आदमी महारानी माधवी की धूल के बराबर भी नहीं है। तू सदमे में है, इसलिए भरोसा नहीं कर पा रहा है कि तुम्हारी महारानी की सांसें अब थम गई है। भैरव, तू चाहे जितनी भी साजिशें रच ले, ये बात तू भी अच्छी तरह से जानता है कि तुझे यह सिंहासन धोखे से मिला है। मैं तुझे अभी यहां से उठाकर फेंकता हूं। अरेंद्र, तुम्हारा राजपाट चला गया, फिर भी तुम्हारी जुबान चल रही है। जब मैंने तुम्हारी शक्तिशाली महारानी को मौत के घाट उतार दिया, जिसके दम पे तुम राजा बन बैठे थे, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? मत भूल कि मेरा बेटा ध्रुव अभी जिंदा है। वो तुझे तेरे किए की सजा जरूर देगा, क्योंकि वही है जो इस सिंहासन का असली हकदार है। तुम्हारा बेटा ध्रुव, जो न जाने कहां भाग गया, वो भगोड़ा मुझे मारेगा। मेरा एहसान मानो कि तुम अब तक जिंदा हो। जाओ, जाके अपनी बची कुची जिंदगी कैद खाने में बिताओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हे भगवान, मेरे ध्रुव की रक्षा करना। भैरव ने अपने करीबियों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया और खुद को शौर्य महल का राजा घोषित कर दिया। उसने राजा अरिंद्र का साथ देने वाले एक एक मंत्री और सैनिक का सर काट डाला और अफवाह फैला दी कि उसने बेहद शक्तिशाली महारानी को भी मार डाला।
जब महारानी के किसी वफादार को भैरव के विद्रोह का पता चला, राजकुमार! तो उसने सबसे पहले ध्रुव को इसकी खबर दी। राजकुमार ध्रुव, आपको मैसेडोरिया छोड़ना होगा। भैरवा ने हमला करके शौर्य महल पर कब्जा कर लिया है। वो एक एक इंसान का सर धड़ से अलग कर रहा है। क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम? होश में तो हो ना? राजकुमार, आप तो जानते हैं कि मैं महारानी का पुराना वफादार रहा हूँ। शायद उन्हें इस बात का पहले से अंदेशा था। उन्होंने ऐसे ही वक्त के लिए ये पत्र दिया था मुझे आपको देने के लिए। मैसेडोरिया के बाहर पहाड़ों के पीछे जंगल में आपको मैसेडोरिया का पुराना योद्धा मिलेगा जो आपकी रक्षा करेगा और आपको युद्ध का अभ्यास भी कराएगा। राजकुमार, आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा। चलिए, आइए, जाइए। लेकिन मेरे माँ और पापा? अभी उस बात की चिंता आप मत कीजिए। आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ओहान साम्राज्य की उम्मीद सिर्फ आप हैं। हाँ? लेकिन मेरी माँ? महारानी नहीं रही। जाइए। ना चाहते हुए भी बच्चे ध्रुव को अपना शहर मैसेडोरिया छोड़ना पड़ा। भैरव, अब मैं जल्दी तेरा काल बनकर लौटूंगा। हान साम्राज्य के लोगों, कान खोल के सुन लो। अब मैं ही तुम्हारा राजा हूं और मैं ही तुम्हारा भगवान। भैरवा से सिर्फ एक ही इंसान तुम सबको बचा सकता है और वो है खुद भैरवा। महारानी का कटा हुआ सिर बीच बाजार में एक जीते हुए इनाम की तरह लटका दिया गया। लोग परेशान थे कि आखिर कौन उन्हें भैरव के आतंक से बचाएगा। उधर ध्रुव जंगल में दिन रात अभ्यास करके खुद को फौलाद जैसा मजबूत बना रहा था। कुछ साल बाद ध्रुव अब एकलव्य बनने के बहुत करीब था। अब वक्त आ गया है, मैं अपने शहर मैसेडोरिया और अपने लोगों के बीच जाऊं और उस भैरव को उसके किए की सजा दूं और अपने लोगों को उसके आतंक से आजाद करूं। तब उसी रात सही मौका देख ध्रुव खुफिया रास्ते से महल में दाखिल हो गया। जश्न के नशे में धुत सिपाहियों को मारता हुआ ध्रुव भैरव के कमरे तक जा पहुंचा। बिस्तर पर सो रहे भैरव को ध्रुव ने तलवार से चीर दिया। अगले ही पल ध्रुव के हाथ पर एक तलवार से वार हुआ। आ गए ध्रुव, मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था। ये तलवार कब से तुम्हारे खून की प्यासी थी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से मौत दे दोगे? छल करने में तुझसे आगे कोई नहीं है भैरव, और ये तो पता चल ही जाएगा कि खून की प्यास किसकी बुझेगी।
रुक जा ध्रुव। अगर तुमने मुझे मारा तो अपनी माँ का मरा हुआ चेहरा देखो। 4 साल पहले तूने जो मेरी माँ के साथ किया था सबको याद है। आज मैं भी तेरा वही हाल करूंगा। भैरव ने मरते मरते एक जादुई पक्षी को उड़ने का इशारा किया। वो पक्षी अपने साथ एक चिट्ठी लेके वहां से उड़ गया। साथ ही भैरव ने अपनी तलवार से ध्रुव पर वार कर दिया, जिससे ध्रुव को तो कुछ नहीं हुआ, पर तलवार पे लगा हुआ जहर ध्रुव के शरीर में चला गया और ध्रुव की शक्तियों का स्तर नीचे आ गया। पल भर में ध्रुव भी खुद को बेहद कमजोर महसूस करने लगा। मैंने भैरव से अपना बदला तो ले लिया, लेकिन इस धोखेबाज ने मरने से पहले मेरी सारी शक्तियां मुझसे छीन ली। माँ, क्या मेरी माँ जिंदा है? मुझे जल्द से उस पक्षी का पीछा करना पड़ेगा। ध्रुव भागते हुए कैद खाने की ओर बढ़ा, जहां से उसने भैरव के पक्षी को वापस आते हुए देखा था। वाह! 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 अंदर जाते ही उसके सामने जो मंजर था, उससे ध्रुव के होश उड़ गए। ध्रुव ने अपनी माँ को आखिरी सांस लेते देखा। वाह! अपनी माँ को गोद में लेके ध्रुव जोर से चिल्लाया, पर वो बिना कुछ कहे अपना दम तोड़ चुकी थी। रोते हुए ध्रुव की नजर पास में रखी एक चिट्ठी पर पड़ी, जो भैरव ने ही भेजी थी। ध्रुव आ रहा है, उसकी माँ को खत्म कर दो। अगर मैं जिंदा ना भी रहा तो याद रखना कि मैं आपकी सेवा में आखिरी दम तक लड़ा, आपका भैरव। ध्रुव अभी उस चिट्ठी को पढ़ ही रहा था कि अचानक ध्रुव ने देखा कि उसकी माँ की अंगूठी रंग बदल रही है। ध्रुव ने अपनी माँ की इस आखिरी निशानी को निकाल कर पहन लिया। तभी आकाश में जोर की बिजली कड़कने की आवाज आई, जो सीधा ध्रुव की अंगूठी में जा समाई, जिसके बाद ध्रुव वहाँ बेहोश हो गया। और इस घटना के बाद ध्रुव अपने साथ हुई सारी घटनाएं भूल गया। क्या आज ध्रुव इस खतरे से अनजान है कि उसके राज दरबार में भैरव से भी शक्तिशाली इंसान है, और उसकी चिट्ठी मिलते ही उसने ध्रुव की माँ को मार डाला। कौन है वो इंसान? क्या वो सनी, लारा, सानवी या फिर विदुर में से ही कोई एक है? जहर के असर के बाद कमजोर हुआ ध्रुव कैसे कर पाएगा अपने पिता और राज्य की रक्षा? आसमान से गिरी बिजली क्यों ध्रुव की अंगूठी में जा समाई? कैसे अपनी ताकत को वापस ला पाएगा ध्रुव? आखिर ध्रुव की माँ ने विदुर की तरफ से उसको भेजी चिट्ठी में क्या लिखा था? 1 साल बाद ध्रुव और लारा के बीच होने वाले मुकाबले का क्या होगा अंजाम? विदुर की मदद से अब आगे और क्या चमत्कार करेगा ध्रुव? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।